आज स्टार्ट करते हैं CFC, एल्किल हैलाइड की विरचन की विधि और रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। आज CFC पढ़ते हैं। CFC मतलब फ्रियोन, फ्रियोन को CFC बोलते हैं। CFC की फुल फॉर्म होती है पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीन पॉली का मतलब एक से अधिक कार्बन होंगे, फ्लोरो यानी हैलोजन समूह फ्लोरो होंगे, क्लोरो मतलब ये भी हैलोजन है, ये भी एक से अधिक होंगे या एक भी हो सकता है, उसे बोलते हैं फ्रियोन। जो हमारे फ्रीज में अमोनिया गैस के रूप में पाई जाती है और ओजोन परत को ये नुकसान पहुंचाती है बहुत ज़्यादा, यानी उसको अपघटित कर देती है, तोड़ देती है। इसलिए इसका यूज कम हो रहा है, बस फ्रीज में तो यूज होता है इसका। इसकी CFC बनाने की विधियां पढ़ते हैं। फर्स्ट विधि है, एक विधि है वो देखते हैं हम, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से बनाते हैं CCl4 की अभिक्रिया। हमें CFC मत चाहिए, मतलब कार्बन होगा, फ्लोरो होगा, क्लोरो यानी फ्लोरो चाहिए। HF से क्रिया करवाते हैं, HF से क्रिया करवाने पर HCl तो बाहर हो जाएगा और बना क्या, CCl3F, जिसका नाम है फ्रियोन 11, फ्रियोन 11। अब इसका नोमेनक्लेचर वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रियोन 11 कैसे आया वो देखते हैं अभी। जस्ट एक और रिएक्शन देखते हैं। CCl4 CCl3 जैसे ये बना ना, इसी की रिएक्शन फिर से हम HF से करवाएं तो एक और HCl बाहर हो जाएगा, बचा क्या CCl2F2। इसका नाम है फ्रियोन 12, फ्रियोन 12। जैसे अब इसको भी आगे तोड़ सकते हैं, यही है इसकी विरचन की विधि। बस सबसे इंपॉर्टेंट फ्लोरोकार्बन होता है, वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड से बनता है, ये याद रखना पड़ेगा। अब इसका देखते हैं नामकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास CFC है, यानी क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है और कार्बन भी है, ये है फ्रियोन। अब जैसे इसका नोमेनक्लेचर, 3 मॉलिक्यूल है हमारे पास, क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन। तो हमने माना जैसे A नोमेनक्लेचर में, जिसको इसको मान रहे हैं हम, A, B और C। जहां A का मतलब होता है, फ्रियोन के बाद में लगता है वो, A का मतलब होता है एक कम कार्बन, यानी कार्बन एक कम होगा, उसका अंक लिखेंगे यहाँ पर। और B का मतलब होता है हाइड्रोजन एक ज्यादा, यानी H जितने हैं उनमें से एक ज्यादा लिखेंगे। भाई कितने हाइड्रोजन है, जैसे कार्बन यहाँ पर एक है तो एक माइनस हो जाएगा, यानी एक कार्बन में से एक माइनस, यानी 0, कार्बन की संख्या 0। और यहाँ पर हाइड्रोजन 0 है, मतलब +1, यानी 8 हाइड्रोजन हो गया, उसको लिखेंगे 8। ये एक सूत्र होता है, ऐसे हम सूत्र मान सकते हैं हम याद रखने के लिए। भाई सी ऐसे कोई फॉर्मूला आ जाए, उस फ्रियोन का नाम क्या होगा वो याद रखने के लिए। और कार्बन ये होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है फ्लोरो, यानी फ्लोरीन की संख्या। जैसे हम फर्स्ट लिया हमने, फर्स्ट एग्जांपल CCl3F ये लिया। जैसे फ्रियोन, फ्रियोन तो सब में आएगा। अब ये सेम लिखेंगे। अब फर्स्ट ABC, मतलब कि जैसे नोमेनक्लेचर में देखें, फ्रियोन ABC ऐसे हो जाएगा। तो अब ABC का मीन होता है, A का मतलब होगा जितने कार्बन है उनमें से एक कम। तो कार्बन कितना है 1, एक कम हुआ मतलब 0। फिर देखते हैं B, हाइड्रोजन कितने हैं 0, मतलब 8 प्लस यानी 1। फिर देखते हैं ओनली फ्लोरो यानी C, फ्लोरीन की संख्या कांस्टेंट, जितने फ्लोरीन है उतने ही, 1 है तो 1, मतलब फ्रियोन 11 इसका नाम हो गया। जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम,
सेकेंड एग्जाम्पल C2 फिर Cl फिर F, ये हो गया C2, नहीं गलत है ये तो, C2 Cl और F। जैसे बॉन्डिंग पूरी करनी पड़ेगी हमें, बॉन्डिंग देखते हैं पूरी है या नहीं। C2 Cl Cl F F, मतलब 4Cl और F2। अब इसका नाम देखते हैं, फ्रियोन। जितने कार्बन है उनमें से एक क्रम, यहां पर 2 कार्बन है मतलब एक क्रम, तो कितना 1। और यहां क्लोरीन की संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी संख्या पे। फिर देखते हैं हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन 0, इसका मतलब 1 + 1। और फ्लोरीन की संख्या कांस्टेंट यानी 2। फ्रियोन 112 इसका नाम हो गया। जैसे सेकेंड एग्जांपल लिया हमने, जो हमने किया था अभी Cl2 F2। सेकेंड एग्जांपल ये देखते हैं हम, जैसे फ्रियोन एक कम कार्बन, मतलब कम कार्बन मतलब एक कार्बन है, इससे भी कम 0, एक कम हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं 0 यानी 1 + 1। फ्लोरीन की संख्या कांस्टेंट यानी 2 है 2। फ्रियोन 12 ये इसका नाम हो गया। अब इसकी अब एक अभिक्रिया देखते हैं। वैसे यहाँ ओजोन परत को शेयर कैसे करती है, शेयर मतलब अपघटित, CCl3 F, इसका नाम फ्रियोन। एक कार्बन यानी एक क्रम 0। फ्लोरीन की संख्या, हाइड्रोजन कितना है 0 यानी 1 + 1। फ्लोरीन की संख्या कांस्टेंट। फ्रियोन 11 जिसकी अभिक्रिया Hμ की प्रेजेंट में, मतलब Hμ मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ये टूटेगा मुक्त मूलकों में। Cl मुक्त मूलक प्लस Cl2 और F, यह मुक्त मूलक हो गया। अब जैसे ये जो Cl मुक्त मूलक था वो ओजोन से क्रिया करेगा, ये ओजोन से क्रिया की इसने O3, ओजोन का सूत्र होता है O3, इससे जब क्रिया करता है तो ये बनाता है ClO + O2। अब मुक्त मूलक ही ये होगा, ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको भाई, जो बना है वही मुक्त मूलक है, मतलब कि मुक्त मूलक आएगा। और जब ये टूटेगा, अब ये आगे टूटेगा, यानी मीन ऐसे समझ सकते हो, ये तो वायु हो गई, अब ये ओजोन से आगे क्रिया करता है, जैसे ClO, ये जब ओजोन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा Cl माइनस Cl मुक्त मूलक प्लस 2O2 बार। इसका मतलब है कि भाई, मतलब जो Cl हमने फर्स्ट टाइम में यहाँ पर मुक्त मूलक जो बना था वही सेम यहाँ पर बन गया, मतलब ये तो कभी नष्ट होगा ही नहीं, इसने तो ओजोन परत को ही वायु मतलब O2 ऑक्सीजन में चेंज कर दिया, मतलब ओजोन परत को ही तोड़ रहा है, खुद नहीं चेंज हो रहा कुछ भी, खुद मतलब ये स्वयं तो कुछ भी नहीं हो रहा, बट दूसरे को ही मतलब दूसरे को इफेक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, मतलब ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, इसलिए इसे मतलब पर्यावरण प्रदूषणकारी भी कहते हैं। जस्ट आगे वाला देखते हैं, दूसरा ये भी पर्यावरण प्रदूषणकारी है, DDT। इसका नाम तो याद रख, सबसे इंपोर्टेंट एग्जाम में नाम भी पूछता है, जैसे DDT का फुल फॉर्म पूछ ले, इससे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैंने मान लो कोई हेलोएरिन ली,
ये एक हेलोएरीन है, ये ली मैंने, दूसरी हेलोएरीन ली जिसकी क्रिया हेलोएरीन ली जिसकी क्रिया हम यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसकी क्रिया हम करवाते हैं क्लोरल क्लोरेल। क्लोरेल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्लोरेल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है क्लोरेल। जो क्लोरेल की अभिक्रिया इससे करवाते हैं तो ये क्या क्या बार हो जाएगा, पानी, पानी निकल जाएगा, H2O बार बना क्या, इसका नाम याद करना पड़ेगा आपको, क्लोरेल। क्लोरेल का फॉर्मूला CCl3CHO, CCl3CHO, CHO, CHO, CCl3CHO एल्डिहाइड है। अब H2O का मॉलिक्यूल बाहर हुआ, H2O, तो जुड़ेगा फिर कैसे, Cl, ये Cl सेम, और जो यहाँ पे H निकला और ये H, तो इससे डबल बॉन्ड से ये जुड़ जाएंगे, CH, CCl3 सेम रहेगा। अब ये जो भी बनाना ये हमारे पास, इसका नाम है DDT, शॉर्ट नेम DDT, DDT। अब इसका IUPAC नाम देखते हैं, सबसे इंपोर्टेंट IUPAC नाम। अब जैसे हमने इसको पैरा दिया तो इसको पैरा नहीं देंगे, पैरा डैश हो रहा है, जैसे ये पैरा डैश हो सकता है, ये पैरा डैश, तो अब नाम देखते हैं पैरा, पैरा डैश डाई क्लोरो, पैरा, पैरा डैश डाई क्लोरो डाइफेनिल, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो मैथ एथेन। ये DDT की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अब बस सबसे याद, जैसे नाम लिखते हैं, दोबारा से देखते हैं, पैरा, पैरा डैश डाई क्लोरो डाइफेनिल, डाइफ यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राई क्लोरो मैथ है या दो कार्बन मतलब एथेन, ये हो गया DDT का फुल फॉर्म। DDT की फुल फॉर्म हो रही पैरा, पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। जैसे अब इसको लिखेंगे कैसे, जब हेलोएरीन की अभिक्रिया, हेलोएरीन ही है ये, हेलोएरीन की अभिक्रिया क्लोरेल के साथ करने पर DDT का निर्माण होता है, ऐसे लिखना पड़ेगा हिंदी में, जिसका 1 नंबर होता है, और IUPAC नाम सबसे इंपोर्टेंट होता है, ये लिखना पड़ता ही है। और आगे जैसे अभी इसको ये, हाँ ये एक प्रदूषणकारी होता है, जैसे ऐसे बोल सकते हैं हम DDT पर्यावरण प्रदूषणकारी होता है, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में सूक्ष्म जैव अपघटित द्वारा अपघटित नहीं होता। मतलब ये खाद होता है ना, वो जो खेतों में हमारे पास, खेतों में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनसे अपघटित नहीं होता, इसलिए ये मतलब ये जो जमीन होती है ना उसको मतलब उपजाऊ नहीं होने देता, मतलब नष्ट कर देता है, धीरे धीरे उपजाऊता को खत्म कर देता है, इसलिए इसको प्रदूषणकारी बोला जाता है। जैसे इसका ही दूसरा एक नाम है, दूसरा इसका नाम नहीं है, मतलब दूसरा BHC बेंजीन हेक्सा क्लोरो,
बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी एक वायु प्रदूषणकारी होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला अभी बनाएंगे। इसके बहुत सारे नाम हैं। BSC फर्स्ट नेम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसकी फुल फॉर्म होती है, इसको 666 भी बोलते हैं और लिंडेन भी बोलते हैं, तथा एक नाम इसका मेमेक्सिन। ये याद रखना पड़ता है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मेमेक्सिन का फॉर्मूला क्या होता है? मेमेक्सिन 666 क्या होता है? BSC को ही 666 लिंडेन मेमेक्सिन बोलते हैं। जैसे अब इसको बनाते हैं, इसकी बनाने की एक विधि है, ओनली एकमात्र एक विधि है, बेंजीन की अभिक्रिया। बेंजीन ही है, ये हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, इसका मतलब ये और कुछ नहीं हो जाएगा, बेंजीन है। बेंजीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं Cl2 क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन कितने होंगे वो याद रखना पड़ेगा आपको। याद क्या, वो दिख ही रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 Cl तो बाहर, HCl 6 HCl तो बाहर, और यहाँ पर 6 ही Cl जुड़ेंगे। मीन ये हो जाएगा ये क्या मैंने बनाया जो वो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, गलत। आपके हिसाब से तो यहाँ पर 12 Cl मतलब 6 आना चाहिए। बट एक बात बताओ, ये तो बेंजीन हेक्सा बनना ही नहीं चाहिए था, बेंजीन आनी चाहिए थी ना। गलत हो रहा है ना, ऐसे नहीं करना, बस इसीलिए तो बोल रहा था, इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको। इसमें होती है मुक्त मूलक क्रिया विधि। जैसे इस बेंजीन को डायरेक्ट वैसे बॉन्डिंग के रूप में लिखता हूं मैं, ये हो रही बेंजीन, इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ करवाई मैंने, ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, मुक्त मूलक यहां बनाई रहा एक, और एक यहां पर, इसको तोड़ा हमने, एक यहां एक यहां, इसको तोड़ा, एक यहां एक यहां, मतलब ये मुक्त मूलक हो रही। प्रेजेंट मुक्त मूलक में H म्यू की ली जाती है, मुक्त मूलक हुआ, और यहाँ पर CCl, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंट नहीं है, जितना ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही ये खींचेगा, तो मतलब मुक्त मूलक Cl मुक्त प्लस Cl मुक्त मूलक, ये दोनों बन गए। अब ये अटैच करते हैं तो क्या बनेगा? बॉन्ड तो टूट ही गया हमारे पास, तो ये बना, यहाँ पर एक मुक्त मूलक मतलब एक Cl जाएगा, और इस पे Cl, सब पे Cl आ जाएगा, मतलब इसका मतलब 3Cl2 आएगा, ज्यादा नहीं। और ये जो हाइड्रोजन थे वो हाइड्रोजन रहेंगे, तभी तो हेक्सा होगा, मतलब बेंजीन सॉरी, हाँ एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको, इसको बेंजीन क्यों बोला वो तो मुझे नहीं पता, बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्यों बोला इसको, सॉरी ये मुझे नहीं पता इसका। भाई बेंजीन है भी नहीं, फिर भी इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोल रहा है, इसका आंसर सॉरी मुझे नहीं पता। कल ट्राई करके मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें बता दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। कल ट्राई करके इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्यों बोला वो मैं ट्राई करूंगा, सर्च करके आपको बता दूंगा।